दाल के अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्ती मैं दाल डालेंगे। जब तक चावल बन रहे हैं, चावल बन जाते हैं फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और बना भी रहे होंगे साथ साथ। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही सिंपल इजी खड़े मसूर की दाल, जिसे मलका मसूर की दाल भी कहते हैं, काली दाल भी कहते हैं। और ये बहुत मज़े की होती है, थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी खट्टी और फ्लेवरफुल होती है और चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत शौक से खाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये 1 पाव दाल लिए जो 2 घंटे से मैंने भिगो दिए, क्योंकि ये थोड़ी गलने में टाइम लगा। साथ ही यहाँ 1.5 टेबल स्पून इमली है जो मैंने भिगो दी है। अब यहाँ तड़के का सामान है और जो दाल के अंदर डलेगा, लहसुन है के जवे हैं, 1 टीस्पून जीरा है, 3 साबुत लाल मिर्च हैं, 3 हरी मिर्चें और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब या थोड़ा सा पुदीना। मसालों पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून है, लाल पिसी मिर्च 1.5 टेबल स्पून है, हल्दी 1 टीस्पून है और नमक 1.5 टीस्पून है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने दाल का पानी एक्स्ट्रा जो था सब फेंक दिया है और 3 बार इस दाल को अच्छी तरीके से धोना ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। अब सबसे पहले हम दाल डालेंगे। साथ ही इसमें सारे मसाले डाल देंगे। बहुत आसान और इजी होता है इसको बनाना। और पानी ऐड करेंगे इतना कि दाल अच्छी तरह गल जाए। बस दाल को अच्छी तरह हमने पानी में डुबो दिया है। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 टीस्पून की गरम ऑयल। अब इसको उबाल लाएंगे और उसके बाद इसको गलने तक हम पकाएंगे। यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिए, इसको आधा घंटा भिगोना है चावलों को। और ये 3 ग्लास चावल है। आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 पाव चावल हैं और ये बनास्पति चावल हैं। मैंने भिगो दिए आधे घंटे के लिए, क्योंकि दाल है तो इसके साथ राइस तो होने ही चाहिए। जी तो दोस्तों, दाल पर उबाल आ चुका है और मैंने इसका ढकना कवर कर दिया है ताकि ये गल जाए। अब इसे गलने तक पकाएंगे लो फ्लेम पे, ज़्यादा हाई नहीं करना वरना दाल गलेगी नहीं। और जब तक दाल गल नहीं जाए जब तक इसमें चमचा नहीं चलाना, क्योंकि चमचा चलाने से दाल अकड़ जाती है। अब आधा घंटा चावल भीग चुके हैं। इसको अब मैं चूल्हे पे रख दिया है, साथ में पानी फेंक दिया है। जो चावलों का पानी होता है जिसमें हम भिगोते हैं चावल या दाल, उसमें कभी भी पकाना नहीं चाहिए, अच्छे नहीं बनते। आप वो ड्रेन कर दें, उसके बाद अब नया पानी, ताज़ा पानी डालें, फिर चावल लें। अब इसमें मैं नमक डालूंगी 2 टीस्पून नमक डाला है। साथ ही चावल का रंग अच्छा है और चावल खिले खिले बने उसके लिए लेमन जूस डालेंगे, 1 लेमन का जूस डालेंगे। दाल पक रही है, बस दाल भी गलने ही वाली है। दाल भी फिर दिखाते हैं आपको दाल। अब इसको उबालेंगे अच्छी तरह और फिर इसे छान के पसाने वाले चावल बनाते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दाल बहुत अच्छी तरह से घुट भी गई है और गल भी गई है। बिल्कुल छिलका भी अलग हो गया और दाल भी अलग, और बहुत अच्छी मिर्चें, नमक सब सही है। मैं टेस्ट कर लिया, आप लोग भी इस स्टेज पे ना दाल को चेक कर लीजिएगा, नमक वगैरह सही है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पुदीना और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने 20 से 2 कर ली, यानी काट ली हैं, हल्का सा आधी आधी कट कर ली हैं ताकि फ्लेवर इसमें दाल में मिक्स हो जाए हरी मिर्चों का। और साथ में हम इसमें डालेंगे इमली का पेस्ट। ये देख सकते हैं आप इमली का पेस्ट, ज़बरदस्त। इससे दाल का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अब इसे थोड़ी देर पकाएंगे और फिर इसका तड़का तैयार करते हैं। पैन में हमने ऑयल डाल दिया, ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है। फ्राइंग पैन के अंदर ये 1/2 कप ऑयल होगा। अब इसमें लहसुन काट लिए मैंने, जीरा और साबुत लाल मिर्च, और साबुत लाल मिर्च को भी मैंने हल्का सा कट लगा लिया ताकि वो उड़े नहीं। अभी हम दाल का तड़का तैयार कर रहे हैं। साथ ही हमारे चावल अभी बॉइल्ड हो रहे हैं, वो भी दिखाते हैं, फिर आपको दाल सर्व कर देंगे। अगर आप हरी मिर्च को कभी भी आप लोग साबुत लाल मिर्च तड़के में डालें या हरी मिर्च डालें तो हमेशा काट के डाला करें, क्योंकि इसके वरना ऐसे ही साबुत डालते हैं तो चटकती है और एकदम ऑयल उठता है।
इस वजह से। और कोशिश करें कि पैन के अंदर पानी बिल्कुल ना हो जब तेल डाल के तड़का इस्तेमाल करें, ताकि आप लोग भी सेफ। अब तड़का रेडी हो गया। लहसुन को जलाना नहीं है, बस गोल्डन करना है। अब इसको हम दाल के अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। जबरदस्ती में दाल डालेंगे। जब तक चावल बन रहे हैं, चावल बन जाते हैं फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। चावल के अंदर वो बॉइल्ड आ चुका है। अब चावल तकरीबन देखते हैं गलने वाले, बस एक का नहीं रह जाए तो फिर कर देते हैं। बस हम चावलों को पसाकर दम पे रखते हैं, फिर आपको अपनी दाल और चावल दिखाते हैं फाइनल लुक के कैसे बने। अब चावलों को हमने ढक दिया है, दम पे रख दिया पानी पसा के हमने चावलों को दम के लिए रख दिया है बिल्कुल लो आंच पे। और इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है, ताकि चावल खिले खिले बने। अल्हम्दुलिल्लाह दाल चावल तैयार हो चुके हैं और प्लेट में मैंने सर्व कर दिए हैं। गर्मा गर्म धुआं भी निकल रहा है। तो आप लोग भी बनाएं सिंपल और इजी फूड। और आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फुल वॉच करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर करेंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।